क्या है। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट ने मोस्ट रीसेंट पुल बैक कौन सा तोड़ा, ये मोस्ट रीसेंट पुल बैक था हमारा। मार्केट ने ये तोड़ा और इसको आईडीएम किया। अब जाके हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एज हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने वाला पॉइंट है। अगर ये पॉइंट टूटता है तो हम मान लेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अगर हम पीछे चलें और इसी एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे देखो कि हमारा जो आईडीएम है वो कहाँ पे हुआ, हमारा आईडीएम यहाँ पे हुआ है। ठीक है, क्यों? देखो स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट ने एक पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद फिर से मार्केट ने पुल बैक दिया, मार्केट नीचे गई फिर ऊपर आई। तो मार्केट ने जो ये रीसेंट पुल बैक दिया है और मार्केट ने उस पुल बैक को लिया है, तब जाके मार्केट में आईडीएम जो है वो कंफर्म हुआ है और मार्केट को हम यहाँ पे जाके कह सकते हैं कि ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो। अब थोड़ी सी बात हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली हम मार्क कैसे करते हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास एक, मैंने जैसे आपको बताया कि एक ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में हायर हाइस का टूटना और डाउन ट्रेंड वाले स्ट्रक्चर में लोअर लोस का टूटना, इस चीज को आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो। ठीक है, कैसे? मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहला जो उसका रूल है वो ये है कि मार्केट में जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने से वाली जो कैंडल है, जो कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, उस कैंडल की बॉडी मस्ट क्लोज होनी चाहिए यहाँ पे जो कैंडल अवेलेबल होगी। ठीक है, कैसे? इस चीज़ को हम ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स सपोज हमने कहा कि ये वाला जो है डाउन ट्रेंड में ये वाला एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने पॉइंट बनाया। क्यों बनाया? सबसे पहली चीज़ हमने आईडीएम को मार्क करना है। हमने ये वाला पॉइंट कह रहे हैं एज अ हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मानना चाहते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानने के लिए हमें लेफ्ट जाके आईडीएम को मार्क करना है। मैं इस वाले जो लो है इसके लेफ्ट पे जा रहा हूँ, हमेशा याद रखें लेफ्ट पे जाना है। और लेफ्ट पे जाके मैंने ये वाली चीज़ को मार्क किया कि क्या था बेसिकली, मार्केट ने ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे ऊपर गई और फिर नीचे आई। ठीक है, ये कुछ हमारे पास पैटर्न बना है। ठीक है, तो मार्केट में मोस्ट रीसेंट जो हमारे पास पुल बैक इस ब्रेक इस लो से ऊपर है वो हमारे पास ये वाला पुल बैक है। ठीक है, इसको हम आईडीएम कहेंगे। आईडीएम हो जाने की वजह से हम यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के टूटने को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, गॉट इट? सो इजी, बहुत इजी है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें। ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे देखा बॉडी क्लोजिंग ज़रूरी है। तो किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करने के लिए हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो लेट्स से डाउन ट्रेंड में आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो लो है, ये लो हमेशा किसी बॉडी से टूटे, कैंडल की ये बॉडी अवेलेबल है, विक से नहीं टूटना चाहिए। अगर वो विक से टूटता है तो वो आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके बाद कोई अवेलेबल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? हमने कहा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने वाली जो कैंडल का लो है इन डाउन ट्रेंड लो है, उससे पीछे जो पुल बैक है मार्केट उसे सिर्फ लेगा, तब ही जाके हम कह सकते हैं ये वाला पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीसेंट पुल बैक इस लो से रीसेंट पुल बैक कहाँ पे है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता। मार्केट ने लिया? नहीं लिया। ओके, मार्केट नीचे चली गई, मार्केट नीचे गई, मार्केट पीछे आते गए, मार्केट में रीसेंट पुल बैक कहाँ पे है, ये है। कैसे है इसको हम देख लेते हैं। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और अब यहाँ पे ये है मार्केट। तो मार्केट में रीसेंट पुल बैक ये वाला बनता है। तो मार्केट ने रीसेंट पुल बैक को नहीं लिया,
ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये हमारे पास ये पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। मार्केट नीचे गई, मार्केट ने फिर पुल बैक लिया, नहीं मार्केट ने नहीं लिया, मार्केट फिर नीचे गई है और मार्केट ने, अब देखो कि ये आपके पास मोस्ट रीसेंट पुल बैक है, मार्केट ने इस पुल बैक को ले लिया है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट मार्केट तोड़ती है तो इस पॉइंट को आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानने की। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने आपको एक रूल बताया कि बॉडी क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी क्लोजिंग नहीं होती ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले कैंडल के ऊपर या कैंडल के नीचे, डाउन ट्रेंड में नीचे और अप ट्रेंड में ऊपर, तो तब जाके आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर बॉडी क्लोजिंग हो गई तब जाके आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी इंड्यूसमेंट की, जो कि बहुत ज़्यादा हाइप पे है और बहुत गलत समझाई जाती है। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, सोशल मीडिया क्रिएटर्स को देखा है कि वो इंड्यूसमेंट को इतना कॉम्प्लेक्स करके समझाते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा इजी आपको करके समझाऊंगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं और आप इंड्यूसमेंट को करेक्टली मार्क करोगे। ठीक है, सबसे पहला रूल जो आप देख सकते हो, ये रूल जो है ये थोड़ा सा आप कहें कि ये वाला जो पूरा रूल है, ये पूरा रूल कि आपका जो पुल बैक है, जिस पुल बैक ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्म करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले पॉइंट को कंफर्म करना है, वो पुल बैक मिनिमम 20 to 30 पिप्स का होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका जो इंड्यूसमेंट है वो कंफर्म होता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में एक दफ़ा देख लें कि हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से पहले जो पुल बैक है, उस पुल बैक का जो हमारे पास टिप काउंट है, हमने यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से लेके ये जहाँ तक हमारे पास बॉस पॉइंट है, इस पॉइंट तक लगाना है, तो आपको पिप्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पे ये वाला जो टूल है, ये जो अब आपके पास प्राइस रेंज का टूल है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि ये 105 पिप्स है। तो हमारे पास ये 20 to 30 पिप्स हमारी डिमांड है, तो ये एक वैलिड पुल बैक है जिसको हम आईडीएम के तौर पे मान सकते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट रूल, लेकिन इस रूल को आप अगर ऑप्शनल रखो तो ज़्यादा सही है। ठीक है, ऑप्शनल रखो इसलिए क्योंकि ये रूल कभी कभी आप देखोगे कि होता हुआ मार्केट में आपको दिखेगा, लेकिन कभी इस रूल को ब्रेक होता हुआ भी देखोगे आप इंड्यूसमेंट के लिए। ठीक है, इंड्यूसमेंट के लिए आपके पास जो बॉडी क्लोजिंग है, जैसे मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपको कहा कि बॉडी क्लोजिंग होना ज़रूरी है, लेकिन इंड्यूसमेंट के लिए बॉडी क्लोजिंग होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मार्केट अगर यहाँ पे नीचे बॉडी करके वापस ऊपर आ जाता है और यहाँ पे सिर्फ विक छोड़ देता है, तब भी जाके आपके पास जो इंड्यूसमेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूसमेंट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे ऑप्शनल है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप कहते हो कि इंड्यूसमेंट बेसिकली हमें आइडेंटिफाई क्या करता है। ठीक है, इंड्यूसमेंट बेसिकली हमें आइडेंटिफाई क्या करता है। हम पहले देखते हैं कि पिप काउंट और बॉडी क्लोजिंग के बगैर हम कैसे इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद फिर चलते हैं इंड्यूसमेंट के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिससे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इजीली मार्क कर सकते हो।